ये जो इलेक्शन कराता है तो इलेक्शन कमीशन कराता है ना। इलेक्शन कमीशन जो है वो कायम किया जाता है, आइन के तहत किए जाते हैं। ये सियासी जमातें करती हैं और उसके बाकायदा आइनी उसके अंदाज है, आइनी तरीके से उसका क़याम होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है आखिर इसको भी कोई जिम्मेदार ठहराएगा या सिर्फ सियासतदानों का कसूर है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, या ये कि ये इलेक्शन कमीशन कोई इदारा ही नहीं है, इसको हमें सीरियस लेना ही नहीं चाहिए? मुनीज़ा साहिबा। कामरान साहब, महमद बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और मैं भी यही बात करूँगी कि देखिए, हमने जो ये इलेक्शन अभी हाल ही में गुजरा है उसके अंदर हमने इलेक्शन कवर किया। 5 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, मगर इंटरनेट जो बंद किया वो इलेक्शन कमीशन ने तो बंद नहीं किया। उसके बाद में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थी, उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर ने जो है वो और अभी भी वे हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने ही जो है वो बंद किया। तो बात यह है कि जब आप इंटरनेट बंद कर देंगे और आपके फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपलोड नहीं हो सकेंगे तो फिर इलेक्शन जो है वो तो आपने एक तरीके से कैप्चर तो कर लिया है। अब आप 2018 के इलेक्शंस के ऊपर आ जाएं, 2018 के इलेक्शंस के ऊपर भी अगर आप लोगों को गायब कर देंगे तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का तो अमल दखल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, वो भी इसी माहौल से निकल के आया है। और अगर आप माहौल ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे एक शख्स है जिसके पास बंदूक है और वही फैसला करेगा कि इलेक्शन क्या रुख इख्तियार करता है, तो उसके अंदर फिर इदारे क्या कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो अपनी सिमत दुरुस्त करे, कि वो वाकई में एक यकीनी जमहूरियत बन सके। और यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब जो हैं वो एक तरह से दे हैव वॉक्ड ऑन फायर एंड दे हैव बीन मेड टू वॉक ऑन फायर। और वो अब इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि एक नेगेटिव फोर्स है पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहती कि यकीनी जमहूरियत हो। तो फिर अगर ये इकट्ठे मिलके बैठ जाएं तो मैं समझती हूँ कि तमाम इदारे जो हैं उनकी दुरुस्तगी हो सकती है, मगर शर्त यह है कि सियासतदान जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। जब तक वो नहीं होंगे मैं समझती हूँ जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो अहमद बिलाल साहब, इट्स लाइक पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स के इलेक्शन कमीशन जो कि एक इदारा है, जो कि आइनी इदारा है, और ये हमने 9 इलेक्शन देखे, 9 के 9 इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन हो गए। तो कुछ ना कुछ फोकस तो इलेक्शन कमीशन पे भी आना चाहिए। और जब ये इलेक्शन हो रहे थे 2024 वाले, तो मैं मुसलसल आपसे पूछा करता था कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। 2018 के इलेक्शन में बेपनाह धांधली हो गई, अब बार बेहतरी आ जाए। उससे पहले 2013 के इलेक्शन के बाद आपसे पूछा करता था कि 2018 के इलेक्शन में बेहतरी आ जाए, नहीं आई। मगर ये इलेक्शन कमीशन और इस दफ़ा के इलेक्शन कमीशन को हमने देखा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैं ओवरऑल देख रहा हूँ जो पिछले तकरीबन 1 साल से जो या उससे ज़्यादा अरसे से जो रवैया रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, तो सर पीटने को दिल चाहता है। कब कैसे कोई इलेक्शन कमीशन होगा जो कि हमारे यहाँ किसी किस्म के मुनसिफाना इलेक्शन को करा सकेगा? पहले तो मैं बहुत माजरत के साथ मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ कि वाकई आपके प्रोग्रामों में मैं तसलसल से साथ कहता रहा कि मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी, क्योंकि ये दोनों जमातों के ताउन से इलेक्शन कमीशन बना है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ। और फिर ये कि इस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से रहा है, वो इंतज़ामी मामलात को बेहतर समझते हैं और उनकी ज़िंदगी का ये अब करियर का इंतहा है। अब इसके बाद वो क्या करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ों को तब्दील करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी ये तवक्को बिल्कुल गलत साबित हुई। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस बात पे। लेकिन जो अहम बात है, आप देखिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी प्रोविज़न है कानून के अंदर और आइन के अंदर, जिसके अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तकर्रर हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इख्तितार दोनों के बाहमी इत्तफ़ाक़ के राय से होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं हो पाई, लेकिन वो कैसे सबोटैज होती है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है और इस्टेब्लिशमेंट पे कितनी है। जब ये तकर्रर हो रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, तो इसकी तजवीज़ इमरान खान साहब ने दी थी और PMLN ने उसके साथ कुछ बहस व तमीज़ के बाद एग्री किया था। तो ये एक मुतफ़िका
चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रर हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब ने जब बाद में उनके ऊपर तनकीद करनी शुरू की तो उनसे सवाल पूछा गया कि ये तो आपकी तजवीज़ थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने तजवीज़ दी थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट करके नाम दे दिया। अगर हमारे सियासतदान इसी तरीके के साथ आइन और कानून के साथ मजाक करेंगे और इसी तरह से तजावीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा और मुस्तकबिल में हम क्या तवक्को रख सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम है लेकिन वो सानवी है। मैं समझता हूँ जिनके पास ताकत है उनके ऊपर इल्ज़ाम प्राइमरी है। तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन को इल्ज़ाम देना है तो फिर हमें उसको भी इल्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन जिनके पास इलेक्शन कमीशन के पास ना अपनी कोई फोर्स है, ना उनको अपनी पुलिस है, ना उनको वो मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, लिहाजा उनको एक महदूद तौर पर ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा भी आए जो अपने मुस्तकबिल से बेनियाज होके, अपनी तब मफादात से बेनियाज होके, जब उससे कहा जाए कि तुम ये करो तो वो इनकार कर दे, इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हम में से पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने कभी साफ शफाफ ईमानदाराना मुनसिफाना इलेक्शन नहीं देखे। क्या आइंदा भी ऐसा नहीं होगा? कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब मुनीज़ जहांगीर से जानने की कोशिश करेंगे क्या आइंदा कभी ऐसा होगा।